Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video I'm gonna tell you what is the difference between a bronzer and a contouring product. So yeah, if you're interested then let's start. अच्छा, I do have bunch of products. ज़्यादा products मेरे पास नहीं है because I really don't bronze my face that much. But when you apply a foundation that is a lot lighter from your skin tone, खासकर ऐसी फाउंडेशन आप अप्लाई कर रहे हैं जो आपकी स्किन टोन से बहुत लाइट है, then you do need a bronzer. हम मतलब गंदमी रंग के लोग हैं, हमें ब्रॉन्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट लेट मी जस्ट शो यू कि अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें दोनों ब्राउन कलर हैं, देन हाउ वुड यू डिफाइन कि कौन सा ब्राउन्जर है और कौन सा कॉन्टोरिंग के लिए. These are some of the products that I use for my contouring plus bronzing. अच्छा, ये तो दो क्रीम प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. So these are powder person. If I don't know if you don't know or not, मैं बेसिकली ऑयली स्किन टाइप गर्ल हूँ, तो इसलिए आई प्रेफर पाउडर प्रोडक्ट्स ओवर क्रीम प्रोडक्ट्स. ठीक है, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा भी यूज़ करनी पड़े तो आई डोंट हैव मच क्रीम प्रोडक्ट्स. ठीक है, अच्छा जी, अब बताना मुझे आपको ये है मकसद कि दीज आर बेसिकली टू ब्राउन कलर्स. एज यू कैन सी, एक थोड़ा कूल टोन में है और दूसरा थोड़ा वार्म टोन में है. वो कूल टोन और वार्म टोन का मतलब है कि इसके अंदर ज़्यादा ब्लू कलर ऐड किया गया है और इसके अंदर रेडिश कलर ज़्यादा ऐड किया है टू मेक ये द कलर ब्राउन. अगर मैं इसको आपको स्वॉच करके दिखाऊं तो इसके अंदर देखिए रेडिश टोन में ब्राउन कलर ज़्यादा है, जबकि ये जो है ये इतना रेडिश टोन में नहीं है. ये क्यों स्लिप हो रही है? अच्छा जी, ये इतना रेडिश टोन में नहीं है. ठीक है ना, दोनों ही ब्राउन कलर है. अच्छा, अब जो रेडिश टोन में होता है ना, ये बेसिकली ब्राउन्जिंग के लिए यूज़ होता है. इट्स सन किस्ड, यानी कि जब हम धूप में जाते हैं उससे जो हमारे स्किन के ऊपर ब्राउन कलर आता है, दैट इज़ दिस कलर. वो इस कलर में होता है, इसको ब्राउन्जिंग कहते हैं. और जब आपने अपने फेस की कॉन्टोरिंग करनी होती है तो उसके लिए आप इस तरह का ब्राउन जो कलर यूज़ करते हैं. अगर मैं आपको ये क्रीम प्रोडक्ट जो है ये खोल के दिखाऊँ तो ये कलर जो होगा ये थोड़ा ग्रेइश फॉर्म में होगा. ठीक है, ये रेडिश फॉर्म में नहीं जाएगा, ये ग्रेइश फॉर्म में होगा. ये जो दूसरी प्रोडक्ट है मेरे पास रेवलॉन की स्टिक है. ठीक है, ये रेवलॉन की स्टिक है और वो कॉन्टोरिंग के लिए यूज होगी. और ये भी फाउंडेशन ही है, लेकिन इससे मैं कॉन्टोरिंग कर सकती हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट इन अ रेडिश फॉर्म. ये रेडिश फॉर्म में नहीं जा रही, इसलिए मैं इसे कॉन्टोरिंग कर सकती हूँ. सो ऑल द ब्राउन कलर्स दैट हैज रेडिश टोन इन टू दैम यू कैन यूज दैम फॉर ब्राउन्जिंग. और ऐसे ब्राउन टोन्स जिसमें रेड टोन नहीं है वो आप कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी फेस के ऊपर शेड पड़ेगा. आपकी फेस के ऊपर हल्का सा ब्राउन, यानी कि शेडिंग देनी है ना, अपने फेस के ऊपर कॉन्टोरिंग करनी है, तो वो आप ब्राउन टोन, ग्रे टोन, ब्लूइश टोन में जाएंगे तो वो आपकी कॉन्टोरिंग जो है वो अच्छी लगेगी. ठीक है, वैसे तो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल हो सकती थी जो ग्लैमरस फेस की पैलेट है. आई विल प्लेस हिज पिक्चर हेयर. मेरे पास वो पैलेट नहीं है क्योंकि आई सीरियसली डोंट स्पेंड दैट मच मनी ओवर फाउंडेशंस. मेकअप इतना भी नहीं मैं पैसे खर्च करती. एनी हाउ, अच्छा, ये मेरे पास दो ब्राउन कलर है. यू कैन सी, जो ये कलर है ना, ये आप ब्राउन्जिंग के लिए यूज़ करेंगे, जबकि ये कलर आप कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करेंगे. तो ब्राउन्जिंग के लिए यू नीड समथिंग लाइटर इन शेड एंड दिस कलर इज डार्क, so you can do contouring with it. प्लस आप वार्म टोन और कूल टोन के हिसाब से भी अपनी कॉन्टोरिंग जो है वो कर सकते हैं. ये मैक्स फैक्टर का मेरे पास पाउडर है और ये भी ब्राउन्जिंग के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स बिन डार्कर देन माई कलर. और जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि जब मेरे फाउंडेशन का कलर बहुत लाइट लग रहा है, देन आई कैन ऐड ब्राउन्जर टू मेक इट इवन एंड लुक लाइक स्किन कलर. लेकिन जब ये स्टिक है या इस कलर ब्राउन कलर के से या इतने डार्क कलर के ब्राउन से मैं ब्राउन्जिंग नहीं करूँगी, क्योंकि उससे स्किन जो है वो ग्रे ग्रे लगने लग पड़ती है. इसलिए ब्राउन्जिंग करने के लिए यू नीड अ पाउडर दैट हैज़ अ रेडिश टोन इन टू इट. सो यही मैंने आपको समझाना था. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर नहीं आई तो आगे वीडियो देखें और समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं आगे आपको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ. नाउ यू हैव सीन, आई एम जस्ट गोना शो यू दैट हाउ यू डू द ब्राउन्जिंग. अच्छा, ये ब्राउन्जिंग इज बेसिकली यू डू विद योर पाउडर प्रोडक्ट. कॉन्टोरिंग आप डार्क कलर से थोड़ा ग्रेश कलर से करेंगे. एंड नॉर्मली कॉन्टोरिंग जो होती है, प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो क्रीम फॉर्म में होती है. सो यू नीड टू डू योर कॉन्टोरिंग फर्स्ट राइट आफ्टर योर फाउंडेशन, सो इट विल ब्लेंड इनटू योर फाउंडेशन और आपके फेस के ऊपर लकीरें लकीरें नहीं नजर आएंगी. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कीप इट अपवर्ड्स. जितना ऊंचा रखेंगे उतना आपका फेस लिफ्टिंग लगेगा. अच्छा, अब करना यह है कि आपने एक लाइन यूँ लगानी है. कोशिश करें कि आपके ईयर के टॉप से लेकर आप वहाँ लगाएं. ठीक है ना, यहाँ पे. ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइन आई यूज टू डू हेयर, मैं यहाँ लाइन लगाती थी, बट दिस वे इज मच बेटर. सो यहाँ पर आपने लाइन लगानी है. वन मोर थिंग यू डू, यू प्लेस फ्यू लाइन हेयर. अब इस लाइन का होगा क्या कि आपका फेस लंबा लगेगा.
नोज़ के बिल्कुल पास, ब्रिज के बिल्कुल पास यहाँ पर आपने लगनी है और यहाँ लगानी, ठीक है। अब जितनी ये वाइड होती जाएगी ना आपकी कॉन्टोरिंग, उतनी आपका नाक उतना चौड़ा लगेगा। वन मोर थिंग यू कैन डू इज़ कि यहाँ से इसको लेकर ऊपर की तरफ ले जाए यहाँ। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी आइज़ जो है वो यहाँ से भी बड़ी लगेगी, ठीक है। इसके साथ आप अपनी जॉ लाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ, अच्छा, जॉ लाइन की ब्लेंडिंग आप नीचे को करेंगे जहाँ पर साया पड़ना चाहिए, ठीक है ना। और ये बहुत हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए, बहुत डार्क नहीं होनी चाहिए, लाइट। इसलिए बिल्कुल राइट आफ्टर योर फाउंडेशन आप ये काम करेंगे, ताकि इसके ऊपर आपने पाउडर लगाना है, ब्राउजिंग करनी है, ब्लश ऑन लगाना है, तो ये आपकी स्किन के साथ इल्यूजन देंगी दैट यू आर स्लिम। सो इसको नीचे की तरफ, ठीक है। सी द डिफरेंस। अच्छा, अब मैं आपको ये सिर्फ टेक्निक करने से आप, अब जाहिर आप 5D 6D डिमेंशनल में फिरेंगे, सिर्फ आपने मेरी तरह कैमरे के आगे खड़े होकर सिर्फ यूं बात नहीं करनी, आप यूं भी बात करेंगे, आप यूं भी बात करेंगे। सो इस तरह, इसलिए कम प्रोडक्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को नजर ना आए कि आपने कॉन्टोरिंग की हुई है, ठीक है ना। और वो जो 3 वाला एक कॉन्टोरिंग शेप है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका फेस लंबा है तो आप वो कर सकते हैं। मेरा फेस गोल है, मैं वैसे 3 नहीं बना सकती, आई डू लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मैंने नोज के पास से कर लिया। लेट मी जस्ट ग्रैब अ स्मॉलर ब्रश। नाउ लेट जस्ट टू बी स्टे प्रिसाइज, इसलिए मैं छोटे ब्रश से इसको यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये भी आप आई शेड अप्लाई करने से पहले करेंगे। मैं यहाँ लाइनर, मस्कारा, थोड़ा सा आई शेड लगा चुकी हूँ, सो नेवर माइंड, आई एम जस्ट गोना, मैं केड़ा कितने जाना है। सो दिस इज द ब्लेंडिंग। नाउ कम्स द ब्रॉन्जिंग। आप ब्रॉन्जिंग कंट्रोलिंग के बाद करेंगे और बिफोर योर फेस पाउडर करेंगे, ठीक है ना। सो ब्रॉन्जिंग के लिए इस तरह का एंगल ब्रश इज द आइडियल। यू टेक द प्रोडक्ट ऑन द ब्रश एंड टैप द एक्सेस। अब आपने क्या करना है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर चीक, ये टेम्पल्स के पास से आपने सर्कुलर मोशन में शुरू करना है एंड यू ब्रॉन्ज। अभी आपने पाउडर कुछ नहीं अप्लाई किया। अब ये क्या करेगा, आपकी स्किन को एक सन केस्ट हल्का सा गंदमी रंग जो है ना आपका फेस का कर देगा, वेयर इट्स नीडेड, ठीक है। मैं ब्रॉन्जिंग नहीं करती बिकॉज माई स्किन टोन इज ब्राउनिश, सो आई डोंट नीड ब्राउन्जर ऑन माई फेस। प्लस मतलब ये कि मैं इतनी लाइट कलर की फाउंडेशन भी अप्लाई नहीं करती, इसलिए आई डोंट नीड टू पुट लाइफ बैक ऑन माई फेस। मतलब इतना मुँह चिट्टा कर लेने से तो मतलब भूतनी का इफेक्ट ही आएगा ना। सो डोंट बी अ भूतनी इफ़ यू अप्लाई टू मच लाइट फाउंडेशन, या आपको लगे जैसे आपका फेस का कलर बहुत लाइट है, देन डू गो फॉर अ गुड ब्राउन्जर ऑन योर फेस फर्स्ट and then go for blush and rest of the products on your face. So yeah, I hope I cleared my point today and show you what is the difference between bronzing and contouring and how you differentiate between both of these colors, क्योंकि दोनों brown है. So yeah, this is my whole video. Hope you like my video. If you like this video, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. Before you leave, don't forget to check out these beauty tricks that also can help you do your makeup nicely. So thanks for watching, guys. Allah Hafiz.